आपका लोग 624। इस समय हम जनपद जौनपुर के जिला कलेक्टर में है और यहाँ पे भीम आर्मी बैनर तले एक विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना लगातार जिस तरह से दिल्ली में युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ और पेपर लीक ऐसे तमाम मुद्दे को लेके ये जो कार्यकर्ता है, ये युवा है, ये छात्र, ये मुद्दा हर किसी का बन चुका है। लगातार जो सत्ता में बैठे लोग हैं कुछ इस चीज की रिप्लाई नहीं दे रहे। तो हमारे साथ एक समाज सेवी जो है कि किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, आप लोगों ने इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा और ये लगातार एक्टिव रह के समाज की बातों को उठाते हैं और जगह जगह पे डीएम को और ऐसे तमाम पदाधिकारी को ज्ञापन भी देते हैं। आइए मैं उन्हीं के माध्यम से इस धरने के बारे में पूरा विवरण आप लोगों के सामने देता हूं। तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आज 25 जुलाई है और आज हम लोग जिला जौनपुर मुख्यालय पर आए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए और लगातार 1-2 घंटे से आंदोलन चल रहा है। बड़े भाई चंद्रशेखर भाई के आह्वान पर हम लोगों ने ये आंदोलन किया है और हमारे ऐसे तमाम जो बहुजन समाज के भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं लगे हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है, जिस तरीके से पूरे भारत में पेपर लीक हो रहा है, लगातार आपने देखा होगा नीट के पेपर पर और ऐसे जो पेपर लीक हुआ उस पर कितने छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, सैकड़ों छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन सोशल मीडिया तक जितना पता चला 20-22 से पता चला और सैकड़ों पेपर लीक हो गया। ये भाजपा सरकार जब से आई है युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। और आपने देखा होगा 1 महीने से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा था। 20 तारीख को पूरे युवा अपनी ताकत दिखाने के लिए और संविधान तरीके से वहां पर आंदोलन किए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो रवैया था, भाजपा सरकार का जो रवैया था, कहीं न कहीं वर्दी में जिस तरीके से गुंडे वहां पर लोग थे, उन्होंने लाठियां बरसाई। यहाँ तक बहनों को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा। वहाँ पे कुछ प्रशासन के ऐसे भी लोग थे जिनका नेम टैग नहीं था, उन्हें आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये कहीं न कहीं वर्दी में छुपे हुए गुंडे हैं, आरएसएस के, भाजपा के पाले हुए गुंडे हैं। सोचिए नेम प्लेट क्यों नहीं लगा था? नेम प्लेट तो लगना चाहिए ना। नेम प्लेट नहीं लगा था, सिविल ड्रेस में भी थे और जिस तरीके से वहां पे लोग मार रहे थे, आप लाठी चार्ज करिए लेकिन जिस तरीके से आप मारे से जानवर को मारा जाता है, बहनों को आप नहीं छोड़ रहे हैं। सोचिए लोग अपने अधिकारों के लिए गए थे ना। ये बताता है कहीं न कहीं संविधान लोकतंत्र की हत्या है और कभी भी संविधान लोकतंत्र की हत्या होती है समाज में लोग हमेशा खड़े होते हैं। चाहे युवाओं वाली बात है, संविधान वाली बात है या बहनों वाली बात है, देश वाली बात है, कोई भी बात होती है, हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। और जो भी मेन मुद्दा चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान को सोचना चाहिए। सोनम वांगचुक जी लगातार 20-22 दिन से भूख हड़ताल में बैठे थे, 26 दिन बैठे थे, लेकिन सोचिए एक इस्तीफा तो भी चाहिए था। क्या गवर्नमेंट बहरी हो गई है? क्या बहरी गूंगी सब हो गई है, अंधी भी हो गई है, लेकिन फिर भी सोचिए उसको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है। ये जो मुद्दा है देश के तमाम कोने कोने पे हो रहा है। ये मुद्दा कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे बस बच्चों को उकसाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। आप इसे फिर किस नजरिए से? ये सोशल मीडिया का जमाना है पत्रकार साहब, और किसी को उकसाने पर लोग थोड़ी रोड पे आ जाएंगे। सोचिए मध्य प्रदेश किस राज्य से लोग नहीं गए दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो उकसाने से लोग गए थे। 10 लाख 5 लाख लोग जो भी वहाँ पे जनता थी, किसी उकसाने पर नहीं गई थी। वहाँ पे पढ़ने लिखने वाले छात्र गए थे, तो किसी पे उकसाने वाले थोड़ी। हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने गए थे वहां पर। लेकिन फिर भी सोचिए ये भाजपा सरकार कितनी तानाशाह हो गई है। पहले तो जिस तरीके से अंग्रेज थे उससे भी बदतर ही है। फिर भी सोचिए उस समय संविधान नहीं लिखा गया था, आज तो संविधान लिखा गया, लोकतंत्र का अभिव्यक्ति की आजादी है, आंदोलन करने की आजादी है, फिर भी सोचिए लाठियां बरसाई जा रही है। बच्चों पे शायद पत्थर भी चलाया गया था, पत्थर भी चलाई गई। फिर इसके बाद क्या है कि ये जो होता है ओसा गोला जो होता है उसका होता है वो भी चलाई गई, लाठियां बरसाई गई, ऐसी तमाम सारी घटना जो मिला उन लोगों को उन्होंने मारा। लेकिन फिर भी सोचिए वहां पर जो युवा थे, जो पढ़ने वाले छात्र थे, स्टूडेंट जो थे, उन्होंने मतलब मुड़ करके वार नहीं किया। ये सोचने वाली बात है। इससे भाजपा सरकार को सोचना चाहिए यार छात्र हमारे हैं, ये देश के भविष्य हैं, इनकी मांगों को पूरा करें। इस्तीफा तो दे देना चाहिए और मोदी जी को भी तो सोचना चाहिए कि यार मतलब एक इस्तीफा मांग रहे हैं, इन लोगों को दे देना चाहिए, हटाओ या धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके मतलब दूसरा कोई लगा।
ये मोदी का क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो आप लोगों का मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, जो इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बच्चे की जान चली गई है, क्या इस्तीफा देने से उनकी जान वापस आ सकती है? देखिए, इस्तीफा से तो जान वापस नहीं आ जाएगी, लेकिन और कोई छात्र हमारे बीच से तो नहीं जाएगा। बात यह है कि और छात्रों में नहीं जाएगा। अब हम लोग यही सोचे कि यार 20 लोग ने आत्महत्या कर लिया तो इससे तुम वापस नहीं होगा, तो ये बात नहीं है। बात यह है कि और छात्रों का शोषण अत्याचार ना हो और छात्र अपनी आत्महत्या ना कर ले। हम लोग यही चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे, दूसरा कोई आए। अगर दूसरा कोई आएगा तो उसके अंदर डर तो रहेगा ना कि अगर हम नहीं करेंगे फिर मेरा भी मतलब इस्तीफा जाएगा, देश का माहौल खराब हो जाएगा। हम लोग की यही मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नहीं देते हैं। कल मोदी जी ने ट्वीट किया कि जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये युवाओं का काफी बड़ा मुद्दा है, इस पे हमारी सरकार सोच रही है और युवा सशक्त रहे और अच्छे वो उनके बारे में हम सोचेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2014 से सोचित रहे हैं, ट्वीटेड कर रहे हैं, आश्वासन तो दे रहे हैं, 2014 से दे रहे हैं लगातार कि भाई हम देश को ऐसे कर देंगे, देश को वैसे कर देंगे, छात्र को ऐसे कर देंगे, नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हुआ है बताइए? ये तो छात्रों की ताकत है कि वो रात में आकर ये 12 बजे अपना वीडियो डाले हैं। छात्रों की ताकत है। आप लोगों से डरते हैं क्या? अरे भाई, हम लोगों से काहे नहीं डरेंगे यार? छात्रों में ताकत है कि किसी को भी हम लोग हिला सकते हैं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी इनको सोचना चाहिए यार, हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के भविष्य है, इनकी मांगों क्या करें। जो छात्र पढ़ने चाहिए स्कूल में जाकर के अपने भविष्य बनाने चाहिए, आज वो जाकर के रोडे पर लड़ रहे हैं। और भाजपा सरकार में कौन रोडे पर नहीं आया? पहलवान लोग आए, किसान लोग आए, हमारी बहनें आई, कौन नहीं आया ये बताइए। क्या बीजेपी सरकार कहती है कि आप लोग रोड पे आइए? ये बीजेपी सरकार नहीं कहती है। बीजेपी सरकार ये चाहती है कि ये लोग अपने घरों में रहे, ये लोग बोल ना पाए। लेकिन हमारा संविधान तो हमको आजादी देता है। आज जो हम रोड पे आते हैं, हमारा संविधान आजादी देता है ना। अंग्रेज के जमाने में थोड़ी था रोड पर आए, क्योंकि उस वैसा संविधान नहीं था। तो ये हमारा संविधान कहता है कि हम रोड पर आए। जब जब ये लोग शोषण अत्याचार संविधान का पालन नहीं करेंगे, जब जब छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, अगर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं करेंगे, तो हम लोग तो रोड पे आएंगे ही। भाई, किसी का बाप का पगोदी थोड़ी रोड है यार, हम लोग टैक्स देते हैं ना, ये देश हमारा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए तो ये जो प्रोटेस्ट है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा, क्या रुक जाएगा? हाँ, रुक जाएगा। और जो मुद्दा रहेगा उस मुद्दे पर बात होगी और मुद्दे पर बात। लेकिन अभी जो है शिक्षा व्यवस्था पर है, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा को लेकर है, जो 1 महीने से लगातार 2 महीने से लगातार चल रहा है। जनपद को और प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक जौनपुर के चर्चित चेहरा है, लगातार युवाओं में एक जोश भरते रहते हैं आप। जी, देखिए, हम तो यही कहेंगे, चाहे छात्र हो या किसी भी जाति धर्म के हो, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखे। आज जो ये सिस्टम चल रहा है, करिए देश के भविष्य के लिए चल रहा है, छात्रों के लिए चल रहा है। हर जाति धर्म में छात्र लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और ये कहीं न कहीं आज आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से जो छात्र हैं हर जाति धर्म में है, वहाँ जंतर मंतर पे जो गए थे, हर छात्र गए थे। तो ये ऐसा ही होना चाहिए कि हर जिले के लोग, हर प्रदेश के लोग, हर राज्य के लोग जा करके अपनी आवाज को उठाने का काम करें। क्या प्रशासन के लोग कोई आपसे संगठन के लोग से मिलने आया? नहीं, प्रशासन के लोग अभी तो नहीं आ रहे हैं। हालांकि हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आएंगे अपना जिलाधिकारी महोदय जी आएंगे, SDM महोदय जी आएंगे, मतलब ज्ञापन लेने का काम करेंगे। साथियों, आपने देखा ये युवराज जी हैं और लगातार जनपद जौनपुर के एक युवा हैं, लगातार ये जमीनी स्तर से काम करते हैं और उन युवाओं की बात उठाते हैं और छोटे से बड़े मुद्दों को ये हमेशा लिखित तौर पे DM कार्यालय, ऐसे तमाम जगहों पे। महोदय जी, तो आज RSS के पाले हुए गुंडे हैं, आज जो भाजपा के पाले हुए गुंडे हैं, मैंने भी देखा है उनका वीडियो। अभिषेक ठाकुर है, दस चौधरी है और ऐसे तमाम लोग हैं जिनका कहना यह है कि जंतर मंतर पर 80% लोग युद्धमुल्ले हैं और ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। ये बताइए, मैं जब वहां पर गया था, मैंने जिस चीज को देखा, कम से कम 80% लोग वहां पर हिंदू हैं। 80% लोग वहाँ हिंदू हैं। सोचिए, आज वो हिंदुओं को आज बोल रहा है कि मतलब ये मुसलमान है, आतंकवादी, देशद्रोही। ये लोग सही में अंधभक्त हैं, समझ रहे हैं? ये लोग अगर सच में देशद्रोही कोई है तो यही लोग हैं। सोचिए, ये लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, माँ की भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, समझे? और
ये लोग आरोप लगाते हैं मुसलमानों को, मुसलमान ऐसा बोलते हैं, देश को ये मतलब टुकड़े होंगे। हम तो ये मानते हैं कि असला देशद्रोही यही है। ये सोचिए, ये लोग कौन असली देशद्रोही? असला देशद्रोही यही है जो लोग बोलते हैं कि जंतर मंतर पर देशद्रोही वहाँ आतंकवादी है। अभिषेक ठाकुर, दस चौधरी, ये सब आतंकवादी है, समझ रहे हैं? ये कहीं ये मतलब सोचने का विषय है। वहाँ पर लोग अपने छात्र लोग जा रहे हैं अपने मतलब अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और तुम उनके अगर अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते तो तुम घरों बैठे बोल रहे हो कि जो जंतर मंतर पर लड़ रहे हैं देशद्रोही है, आतंकवादी है, ये तो मुल्ला है, और मतलब भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हो यार तुम। ये तो शुक्र मनाओ कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वरना तुम्हारा इलाज हम इतना बढ़िया ढंग से कर देते ना कि तुम कभी घर से निकलते नहीं। ये जो तुम्हारा फंडिंग आता है, जो भाजपा सरकार तुमको फंडिंग करती है ना, ये फंडिंग भी काम नहीं करता, समझ रहे? और ठीक है, आज तुम्हारी सत्ता शासन है, तुम बोल लो, सत्ता शासन बदलेगी, सत्ता शासन बदलेगी। जिस समय बहुजन समाज की सरकार आएगी उस समय तो तुमको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, याद रखना। धन्यवाद साथियों, आपने देखा युवराज जी ने तमाम ऐसे बातों को रहा। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रिपोर्टिंग बाय अमित रजावत।